अगर आपको लगता है कि मन मस्त मलंग की कहानी यहीं खत्म हो गई है, तो जरा रुकिए। क्या वाकई वाजिद की कहानी पूरी हो गई, या कहीं उसकी मौत के पीछे भी कोई नया राज छुपा है? क्या अस्मा की जिंदगी वाकई खत्म हो चुकी है, या उसकी वापसी किसी और किरदार की तबाही बनकर सामने आएगी? और अगर आपको लगता है कि कबीर और रिया की जिंदगी अब सिर्फ खुशियों से भरी होगी, तो सीजन 2 का ट्रेलर शायद आपको चौंका दे। मन मस्त मलंग का ये आखिरी एपिसोड जितना दिलचस्प था, उससे कहीं ज्यादा रहस्य, सस्पेंस और अधूरे जवाब छूट गए हैं, जिनकी परतें हम इस वीडियो में खोलने जा रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम ना सिर्फ लास्ट एपिसोड का डीप एनालिसिस करने जा रहे हैं, बल्कि सीजन 2 की संभावनाओं पर भी बात करेंगे, और आपको मिलेगा वो एंगल जो अब तक शायद किसी ने नोट नहीं किया। चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त सफर को। मन मस्त मलंग का आखिरी एपिसोड वाकई में काफी दिलचस्प रहा, लेकिन सच बताऊं तो उसमें कुछ ऐसे लम्हात भी थे जिन्होंने मुझे मायूस किया। अब आप लोगों से एक सवाल है, क्या आपको भी कुछ सीन्स बोरिंग लगे? क्योंकि मेरी कुछ उम्मीदें इस ड्रामे के अंजाम से जड़ी हुई थीं, जो शायद पूरी नहीं हो सकें। मैंने कुछ बातें नोट की जो मुझे गैर मुतवक्का लगें। अगर आपने भी कुछ खास पहलू महसूस किए हों तो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपसे अपने ख्यालात तफसील से शेयर करने वाला हूं। फिर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपके लिए खासा मायूस कुन था। जितनी शिद्दत से हम तवक्का कर रहे थे कि वो कुछ करेगी, वो तो बिल्कुल ही संजीदा होकर बैठ गई। सिर थाम के बस एक ही बात दोहराती रही, मार दिया, मार दिया। मुझे लगा जैसे उसके जज्बात को दबा दिया गया हो। मेरी तो ये उम्मीद थी कि रिया का गुस्सा आसमान छुएगा, वो इस्मा को थप्पड़ मारेगी, उस पर बरस पड़ेगी, कोई तूफान बरपा होगा, मगर वो तो एक तरफ जाके खामोश हो गई। जितना शूर इस्मा ने पूरे ड्रामे में मचाया था, उसके सामने उसके लिए भी तो कुछ हंगामा बनता था ना। फिर वो सीन आया जब इस्मा दीवानों की तरह वाजिद के पीछे जाती है और उससे ये पूछती है कि तुमने सिकंदर को मारने की जरूरत क्यों समझी? अब वाजिद की तरफ से कोई वाज़ेह इनकार तो नहीं आया, लेकिन इस्मा ने भी इतने जोरदार अंदाज में बात नहीं की। बस यूं ही एक बार कह दिया, तुमने उसे मारा ना, तुम्हारे पास बंदूक भी थी। मतलब वो दावे से भी नहीं कह सकी, जज्बात का जोर ही नहीं था। वाजिद ने भी ज्यादा देर बहाने नहीं किए। शायद उसे एहसास हो चुका था कि खेल खत्म हो चुका है। इस्मा के अल्फाज में वो चभने वाली शिद्दत नहीं थी जो वाजिद को मुकम्मल तौर पर घेर लेती। और जब वाजिद ने खुलकर बता दिया कि वो इस्मा से शादी करके उसे बेचना चाहता था, तब जाके कुछ बात वाज़ेह हुई। इतना बड़ा प्लान बनाने वाला वाजिद आखिरकार नाकाम ही रहा, क्योंकि इस्मा जैसी जद्दी लड़की ने सब कुछ मोहब्बत के अंधेपन में आकर कर डाला। वाजिद चाहकर भी उसे भगा न सका। लेकिन सच बताऊं, इस्मा की आंखों पर इतना पर्दा क्यों पड़ गया था, ये बात आज भी समझ से बाहर है। अब आते हैं उस सीन की तरफ जिसने मुझे हंसा भी दिया और हैरान भी किया। जब इस्मा ने वाजिद पर फायरिंग की तो मुझे लगा जैसे कोई पाकिस्तानी फिल्म चल रही हो। पहले पस्तूल से गोलियां बरसाती है, मगर वाजिद फिर भी जमीन पर रेंगता हुआ सीढ़ियों तक जा पहुंचता है। फिर वो दूसरी बंदूक उठाती है, वो भी खाली कर देती है, लेकिन वाजिद, भाई वाह, मरने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरे हिसाब से तो पहले फायर, फिर शायद 6 या 8 और, यानी 12 से ज्यादा गोलियां चला चुकी थी। लेकिन वाजिद जैसे अभी भी अस्पताल जाने की तैयारी कर रहा हो। मुझे तो सच में पुरानी फिल्मों की याद आ गई, जहां वलन पर पूरी कलशंकोफ खाली कर दी जाती है, फिर भी वो बचा रहता है। फिर आती है इस्मा की आखिरी चाल, वही चाकू उठाती है और वाजिद पर वार करती है। तब जाके वाजिद का काम तमाम होता है। मैंने तो दिल में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार ये जहरीला खेल खत्म हुआ। अब मेरा दिल चाह रहा था कि इस्मा फौरन महाबीना और मुबीन के पास जाए, इनसे माफी मांगे, क्योंकि इस्मा ने मुबीन के साथ भी ज्यादती की, जबकि मुबीन ने तो बेपनाह मोहब्बत दी थी। वो लम्हा दिल को छू जाने वाला होना चाहिए था, मगर खैर, उसका जिक्र शायद आगे होगा। कशफ का किरदार आगाज से एक खुशमिजाज, मुस्कुराती हुई लड़की के तौर पर दिखाया गया, जिसने नाजरीन के दिल जीत लिए। लेकिन आखिरी एपिसोड्स में उस पर दुखों का इतना बोझ डाल दिया गया कि वो तकरीबन बीमार सी लगने लगी। मेरे ख्याल में यह बहुत ज्यादती थी कि कशफ को किसी नए आगाज, किसी नई उम्मीद के साथ दिखाने की बजाय बस उसे पर्दे से ही गायब कर दिया गया। वो किरदार जो एपिसोड 1 से लेकर सेकंड लास्ट तक ड्रामे का अहम हिस्सा रहा, उसका इंजाम ऐसे नहीं होना चाहिए था। कम अज कम ये तो दिखाया जाना चाहिए था कि कशफ ने जिंदगी में दोबारा कदम जमा लिए, किसी नए सफर की शुरुआत की, और खुशी उसके नसीब में भी लिखी गई। आखिर में रिया और कबीर की दोबारा से शुरू होने वाली जिंदगी का जिक्र आता है, जिसमें हम ये तवक्का करते थे कि हमें एक वाज़ेह मंजर दिखाया जाएगा कि ये दोनों किस तरह एक नए रिश्ते, नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन वो भी बस हुआ में छोड़ दिया गया।
न कोई जज्बाती लम्हा, न कोई मुकम्मल इंजाम। एक ऐसी कहानी जिसे खूबसूरती से मुकम्मल किया जा सकता था, बस अधूरी सी रह गई। अब जरा तसव्वुर करें, अगर उस कहानी का अंजाम कुछ और बेहतर अंदाज में दिखाया जाता तो कैसा शानदार होता। कबीर और रिया की जिंदगी में खुशियां वापस आ चुकी होते। उनके आंगन में एक नन्हा मेहमान खेलता नजर आता, और उसके साथ वफा, जो माजी में एक मनफी किरदार रही, आज इसी बच्चे की परवरिश में रिया का हाथ बटा रही होती। नया कुछ खास लेकर आते हैं आखिर में। अन तमाम नाजरीन का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने मन मस्त मलंग के इस सफर में मेरा साथ दिया। आपकी सपोर्ट, आपकी मोहब्बत, आपके फीडबैक ने मुझे हर वीडियो के साथ मजीद बेहतर बनने का हौसला दिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।